अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है सेंसरी रिसेप्टर्स और उनका वर्किंग कि सेंसरी रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं। हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, उनका अलग अलग काम होता है। कुछ केमो रिसेप्टर्स हैं, तो दो हमारे पास पहले केमो रिसेप्टर्स का डिस्कस किया जा रहा है। एक स्मेल रिसेप्टर्स और दूसरे हमारे पास हैं जो कि हैं टेस्ट रिसेप्टर्स। फिर उसके बाद हमारे पास मकेनो रिसेप्टर्स और दूसरा डिस्कस किया जा रहा है नोसिसेप्टर्स के बारे में। अगर हम बात करेंगे हमारी बॉडी में स्मेल रिसेप्टर्स के बारे में, जिन्हें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, तो ये कहाँ मौजूद है, इनका काम क्या होगा। इनका काम बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल होगा, जिसे हम कहेंगे ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का इनका काम है। और इसके अंदर केमो रिसेप्टर्स हैं जो कहाँ मौजूद हैं, नेज़ल कैविटी के अपर पोर्शन के अंदर केमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है, द ह्यूमन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज स्मॉल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मैनी अदर मैमल्स हुज सेंस ऑफ स्मेल इज फार मोर एक्टिव। हमारे ये जो सेल्स होते हैं, जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, वो एक टिश्यू में लोकेटेड होते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स बेसिकली ये न्यूरॉन्स होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी सेल्स जिस टिश्यू में लोकेटेड होते हैं उसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम स्मॉल है किसके कंपैरिजन के मुकाबले में, डॉग्स के कंपैरिजन के मुकाबले में। इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ होता है और इसकी वजह यही है कि इनका पास जो है ये न्यूरॉन ज़्यादा मौजूद है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इनका ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो इनका सेंस ऑफ स्मेल भी जो है ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर हम इस तस्वीर को देखेंगे हमें ये ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। समझ इसलिए कि अंदर वाला नोज़ का हिस्सा जो है वो नेज़ल कैविटी, इस नेज़ल कैविटी के अपर पोर्शन में, रूफ वाले हिस्से में जो हमारे पास टिश्यू मौजूद है वो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अब ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वाला पार्ट मौजूद है, इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी सेल्स कहलवाते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं ये हमारे दरअसल न्यूरॉन्स होते हैं। इस तस्वीर में आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स मौजूद हैं जो कि हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी सेल्स। ये जो है ऑल्फैक्टरी सेल्स दरअसल ये हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। अब इन न्यूरॉन्स के हिस्से यानी कि इनके एक्सॉन्स आगे चल करके हमारे पास एक और हिस्से के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलवाता है, और फिर एक नर्व बनेगी जिसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहेंगी जो कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेकर जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो हिस्से में मौजूद होते हैं वहाँ पर होता है म्यूकस, यानी कि जो ये वाला पार्ट मौजूद है इस पार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस होता है। अब जब भी हम कोई स्मेल हासिल करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने ये फ्लावर लिया हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इन्हें नर्व सेल्स के पास, इन्हें न्यूरॉन्स के पास कुछ प्रोटीन्स मौजूद होंगे जिनके साथ में ये बाइंड हो जाएंगे। जब न्यूरॉन्स के साथ मौजूद प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड हो जाएंगे तो फिर स्मेल जो है हमारे पास पहुँचेगी और आगे न्यूरॉन के ज़रिए से ट्रांसफ़र होगी। आगे यही बातें लिखी हुई हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन डेंड्रॉइड्स एंड इन टेसल्स ऑफ सीलिया। जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं उनके जो डेंड्रॉइड्स होते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा सीलिया निकल रहे होते हैं। लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इनटू द नेज़ल म्यूकोसा, और वो फिर नेज़ल म्यूकोसा में सीलिया चले जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको म्यूकस नज़र आ रहा है और उसके अलावा आपको सीलिया भी नज़र आ रहे हैं। ये सीलिया जो है कहाँ से निकल रहे हैं, ये सीलिया डेंड्रॉइड्स में से निकल रहे हैं। डेंड्रॉइड्स में सीलिया निकल जो कि किसी से मौजूद, जो म्यूकोसा इनके म्यूकस वाले रीजन में मौजूद है, जो नोज़ के अंदर म्यूकस होगा वहाँ पर ये सीलिया मौजूद होंगे। एंड देयर एक्सॉन्स प्रोजेक्ट डायरेक्ट इनटू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इन न्यूरॉन्स के जो हमारे पास एक्सॉन्स होंगे वो कहाँ तक जाएंगे, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन तक जाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है व्हेन ऑर्डर सब्सटेंस डिफ्यूज इनटू द रीजन इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ऑल्फैक्टरी सीलिया। ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी सीलिया है, ये जो हमारे ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उनके साथ में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। इनके साथ में हमारे ऑर्डर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। मज़ीद लिखा हुआ है देयर में भी 1000 टाइप ऑफ रिसेप्टरी प्रोटीन एम्बेडेड इन द ऑल्फैक्टरी सीलिया। ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, इनकी जो सीलिया हैं, इनके साथ 1000 मुख्तलिफ रिसेप्टर प्रोटीन जुड़े हो सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है ईच रिसेप्टर प्रोटीन इज स्पेशलाइज्ड टू बाइंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। 1000 मुख्तलिफ रिसेप्टर प्रोटीन से और 1000 मुख्तलिफ प्रोटीन अलग अलग तरह के खुशबू के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकते हैं। एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन टू सेंड मैसेज टू ब्रेन, और फिर ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे ताकि फिर ब्रेन जो है वहाँ तक मैसेज जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेस्ट रिसेप्टर्स का जिक्र करते हैं। लिखा हुआ है द रिसेप्टर सेल्स ऑफ टेस्ट
गस्टेशन और मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू टेस्ट बड्स। हमने कहा था कि न्यूरॉन्स के अलावा एपिथेलियल सेल्स जो है वो भी रिसेप्टर का काम कर रहे होते हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है ह्यूमन टंग बियर्स 10,000 टेस्ट बर्ड। एक इंसान की ज़ुबान पे 10,000 टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। मज़ीद इनके बारे में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द टंग आर एसोसिएटेड विद लिपिड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलाई ऑन द टंग। टंग के ऊपर एक उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पेपिलाई कहा जाता है। इन पेपिलाई के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड होते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स की अगर लोकेशन देखेंगे तो टंग के ऊपर पेपिलाई वाले पार्ट के अंदर ये हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप जो है टंग को देख सकते हैं और फिर उसके अंदर कुछ उभरे हुए हिस्से मौजूद हैं जो कि पेपिलाई कहलवाएंगे। इन पेपिलाई के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। फिर आगे इसका मज़ीद स्ट्रक्चर बता किया गया है कि किस तरह से टेस्ट बर्ड होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं, टेस्ट सेल्स मौजूद होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास टेस्ट बर्ड का होता है। मज़ीद आगे लिखा हुआ है अल्दो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर वी रिकॉग्नाइज 5 बेसिक टेस्ट। हम लोगों ने 5 बेसिक कैटेगरीज बनाई हुई है। वो हमने कौन सी बनाई हुई है? एक है सॉर, उसके अलावा बिटर और स्वेट, साल्टी, और एक हमारे पास दूसरी होती है जो उमामी कहलवाती है। अब स्वीट, सॉर, साल्टी, बिटर ये तो समझ जाता है। अब ये उमामी क्या है? ये हमारे पास 5वां टेस्ट रिसेप्टर है। अब उमामी किसको कहा जाता है? लिखा हुआ है परसेप्शन ऑफ ग्लूटामेट एंड अदर अमाइनो एसिड दैट गिव अ हार्टी टेस्ट टू मेनी प्रोटीन रिच फूड सच एज मीट, चीज़ एंड बटर। हम जब कोई फूड हासिल करते हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसके जायके को, तो उसके जायके के लिए जो है उमामी का लफ्ज़ दिया गया है। जो हमें हार्टी टेस्ट है यानी जो हमें दिल को छू जाने वाला जायका हमने हासिल किया है उसको बयान करने के लिए ये उमामी का हमारे पास रिसेप्टर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिक्र करते हैं ह्यूमन स्किन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ रिसेप्टर्स के बारे में। अगर हम हमारी स्किन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है सेवरल टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन के पास कई सारे मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर जो फिजिकल कोई टच वगैरह हमें लग रहा है उसे महसूस कराने का काम करते हैं। तो वो कहाँ मौजूद हैं? सम इन द डर्मिस, कुछ डर्मिस में मौजूद हैं, एंड अदर्स इन अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस टिश्यू, और डर्मिस से नीचे जो हाइपोडर्मिस है कुछ वहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ कहीं डीप डर्मिस में कुछ ये हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स। अब लिखा हुआ है दीज रिसेप्टर्स कंटेन सेंसरी सेल्स विच डिटेक्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट नोन एज सेंस ऑफ टच। अब यहाँ पर कई ज़्यादा हमारे पास सेंसरी सेल्स इन रिसेप्टर्स के तौर पर मौजूद होंगे। जो न्यूरॉन्स हैं वो मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ तरह के टच को महसूस करते हैं। अब अगर हम बात करें इन रिसेप्टर्स के बारे में तो इन मैकेनो रिसेप्टर्स की 2 किस्में होती हैं। एक को फेजिक रिसेप्टर्स कहा जाता है और दूसरे जो होते हैं उन्हें टॉनिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। बुक में काफ़ी मर्ज करके लिखा हुआ है लेकिन हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल समझ आ जाए। फेजिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो हमें शॉर्ट टाइम के लिए किसी चेंज का बता दें और फिर मज़ीद हमें वो चेंज महसूस ना कराएं। एक सिंपल मिसाल हम ले लेते हैं कि हमारी बॉडी को कोई चीज़ टच करे, वो चीज़ अगर हमारी बॉडी पे लगी भी हुई हो तो फिर भी फेजिक रिसेप्टर्स उसके बारे में आगे नहीं बताने वाले क्योंकि वो उसका एडाप्ट हो चुके होंगे। जबकि दूसरे रिसेप्टर्स हमारे पास होते हैं टॉनिक रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को हर बार खबर करते रहते हैं, हर बार बता रहे होते हैं ब्रेन को कि सिग्नल्स तमाम कंटिन्यूसली जा रहे होते हैं हमारे पास। अब मिसाल किस तरह से? मिसाल के तौर पर हम जब कपड़े चेंज करते हैं तो जो हमने कपड़ा पहन लिया उसका सिर्फ उसी टाइम पे हमें पता चलेगा, बाद में हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, फिर उसके बारे में सिग्नल्स दिमाग तक नहीं जाते। ये फेजिक रिसेप्टर्स का काम होता है। जबकि टॉनिक रिसेप्टर्स हमारी बाजुओं में मौजूद हैं, हमारी आर्म्स में मौजूद हैं, हमारे हाथों में मौजूद हैं। तो वो जो है हमारी बॉडी के अंदर बार बार बता रहे होते हैं हमारे दिमाग को कि हमारी बॉडी की पोजीशन किस तरह से है। तो एक टॉनिक रिसेप्टर्स और दूसरे फेजिक रिसेप्टर्स। अगर हम बात करेंगे कि फेजिक रिसेप्टर्स कौन से हैं हमारी बॉडी में, तो एक है हेयर फॉलिक रिसेप्टर्स, उसके अलावा मेसनस कार्पसल्स हैं, उसके अलावा पेसिनियन कार्पसल्स। ये तीनों हमारे पास फेजिक रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम टॉनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो रफेंस कार्पसल्स और दूसरे मार्केल्स डिस्क, ये 2 हमारे पास जो हैं ये टॉनिक रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले फेजिक रिसेप्टर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं हेयर फॉलिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो हेयर फॉलिक रिसेप्टर्स के बारे में यहाँ पर कुछ ठीक से बयान नहीं किया गया। ये हेयर्स के साथ अटैच होते हैं और हेयर मूवमेंट को बयान करने का काम इस हेयर फॉलिक रिसेप्टर्स का होता है। अगर हम बात करेंगे मिसनस कार्पसल्स की तो ये जो है उन जगहों पर मौजूद होते हैं जो हेयरलेस होती हैं। तो हेयरलेस एरियाज़ में ये मौजूद होंगे कहाँ पर? फिंगर्स में हो गए, पाम में हो गए या निपल्स के अंदर हो गए।
तो ये बॉडी पार्ट्स के उन हिस्सों में मौजूद है जहाँ पर हेयर मौजूद नहीं होते। और ये जो है अगर हम इसको देखेंगे तो ये स्किन में ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर तो मेसिनल कार्पसल्स टच को महसूस कराने का काम करते हैं, लेकिन ये डर्मिस में ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी स्किन के अंदर डर्मिस में डीप डाउन मौजूद होगा हमारे पास, वो है पेसिनेंस कार्पसल्स। अब ये पेसिनेन कार्पसल्स जो हैं ये क्या करेंगी, ये स्किन के अंदर अगर प्रेशर लगेगा, बहुत ज़ोर से प्रेशर लगेगा, डर्मिस प्रेस होगी, तो पेसिनेन कार्पसल्स जो हैं उस प्रेशर को हमारी बॉडी को बता रहे होते हैं। अगर हम बात करें टॉनिक रिसेप्टर्स के बारे में, तो रेफरेंस कार्पसल्स जो हैं ये डर्मिस में मौजूद हैं और टच वगैरह को महसूस कराने का काम करेंगे। उसके अलावा कुछ हमारे पास और हिस्से मौजूद हैं जो कि मार्कर्स डिस्क कहलवाती हैं। ये हमारी एपिडर्मिस के पास यानी स्किन के सरफेस के करीब मौजूद होते हैं। अगर हम इनके काम की बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि ये टॉनिक रिसेप्टर से इनका काम क्या होगा, ये मॉनिटर करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टच। कोई चीज़ कितनी देर तक हमारी बॉडी में लग रही है, जब तक लगी हुई होगी तब तक ये ब्रेन को खबर देते रहेंगे। तो कितनी ज़्यादा कोई चीज़ हमारी बॉडी को टच कर रही है, कितनी देर तक वो मौजूद है, ये सारा बताना इनका काम जो है हमारे पास होगा टॉनिक रिसेप्टर्स का। अगर कोई चीज़ हट गई तो फिर बस इसका काम ख़त्म हो गया वहाँ पर। तो ये कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को पहुँचाने का काम टॉनिक रिसेप्टर्स कर रहे होते हैं। इस तस्वीर को आप देखेंगे तो यहाँ पर इन कार्पसल्स का डिस्कस किया गया, इन रिसेप्टर्स का। मेसिनल कार्पसल्स हो गए, पेसिनियन कार्पसल्स हो गए, मार्केट डिस्क हो गए और रेफेनिस कार्पसल्स हो गए। अब यहाँ पर तस्वीर में भी आप इनको देख सकते हैं, स्किन का सरफेस यानी एपिडर्मिस का पार्ट दिखाया हुआ है, फिर डर्मिस का पार्ट जिसके अंदर आपको मार्केट डिस्क और उसके अलावा मेसिनल कार्पसल्स नजर आ रहे हैं, रेफरेंस कार्पसल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और पेसिनियन कार्पसल्स भी नज़र आए। तो पेसिनियन कार्पसल्स काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन मौजूद होते हैं, लेकिन मेसिनल कार्पसल्स और जो मार्केट डिस्क हैं ये ज़्यादा सरफेस के पास मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है कि वो हैं हमारे पास नोसिसेप्टर्स, जो पेन रिसेप्टर्स हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है इन ह्यूमन अ क्लास ऑफ नेक्ड डेंड्रॉइड्स। जो हमने ये जिक्र किए पेसिनियन कार्पसल्स, मेसिनर कार्पसल्स, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि न्यूरॉन जो होता है वो एक कार्पसल यानी कि एक कवर के अंदर मौजूद होता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नर्व एंडिंग तो नज़र आ रही है, नर्व एंडिंग, लेकिन ये जो है एक कवर के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कार्पसल कह रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे पास बगैर किसी कवर के हमारे पास डेंड्रॉइड्स मौजूद होती हैं। अब ये एपिडर्मिस के पास में मौजूद होती हैं। अब ये जो हमारे पास डेंड्रॉइड्स मौजूद हैं, नेक डेंड्रॉइड्स जिनको हम कह रहे हैं, इन्हें नोसिसेप्टर्स कह रहे हैं। इनका काम क्या होगा, ये नोशियस सब्सटेंसेस के बारे में बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पर पेन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इन रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।